अब आते हैं दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी कैसी खबर पर, जिसमें किए गए दावे बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत और इजरायल के साथ जो एफटीए पर बात बनी है, इसका जो दूरगामी सकारात्मक जो प्रभाव है, जो असर है, वो कैसा देखने को मिलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और इजरायल के बीच दशकों से चल रही रणनीतिक साझेदारी अब एक नए आर्थिक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तेल अवीव में शुक्रवार को एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण देखा गया जिसने दोनों राष्ट्रों के व्यापारिक भविष्य को नई दिशा देने की नींव रखी। दरअसल इजरायल के तेल अवीव में भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और इजरायल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के बीच ये TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के कागज पर साइन किया गया। ये साइन सिर्फ एक कागज पर नहीं था, बल्कि ये साइन था आने वाले अरबों डॉलर के व्यापार, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और भू राजनीतिक मजबूती के ब्लूप्रिंट का, जो ये बताता है कि आने वाले समय में दुनिया की बदलती ताकतों के बीच भारत इजरायल की साझेदारी अब एक्टिव मोड में प्रवेश कर चुकी है, जिसे देखकर दुनिया भी समझ गई है कि भारत और इजरायल अब नए गेम में नई चाल के साथ उतर चुके हैं। भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर वार्ता शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और इजरायल के आर्थिक व्यापार मंत्री नीर बरकत ने समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग का नया अध्याय साबित होगा। तेल अवीव में पीयूष गोयल ने इजरायल के उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इसके अलावा इजरायल के साथ व्यापार, मेट्रो परियोजनाओं और कृषि तकनीक में सहयोग पर भी चर्चा हुई। दरअसल पीयूष गोयल गुरुवार से ही 3 दिवसीय इजरायल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इजरायल की अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ TOR पर साइन करने के अलावा इजरायल के मंत्रियों से मिलकर समझौते की शर्तों को भी फाइनल कर दिया है और आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर भी किए। इस दौरान पीयूष गोयल की हुई इजरायल के उद्योग मंत्री नीर बरकत के बीच द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, निवेश और नवाचार को बढ़ाने के नए रास्तों पर भी चर्चा की गयी। ये समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक नई रफ्तार देने का काम करेगा। अब एक नजर TOR में क्या खास है, उस पर भी डालते हैं। TOR में द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत की दिशा और दायरा तय करते हैं। भारत और इजरायल के बीच TOR के हस्ताक्षरित में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल हैं। एक दूसरे के माल की बाजार पहुँच को आसान बनाने के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को खत्म करना, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को आसान बनाने का लक्ष्य, दोनों देशों के बीच तकनीक हस्तांतरण में सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने का लक्ष्य। भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने इजरायल दौरे के दौरान तेल अवीव में FTA की बातचीत औपचारिक रूप से शुरू तो कर दी है, जिसके लिए उन्होंने TOR पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके बाद पीयूष गोयल ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कदम से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापारिक संबंध में नई ऊंचाइयां मिलेंगी। A very momentous occasion when we signed the terms of reference with Israel for a balanced, equitable and fair agreement between Israel and India to develop our mutual economies for prosperity and the future. One of the elements is going to be technology and innovation in our comprehensive partnership with Israel. दरअसल भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत साल 2010 में ही शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब तक कुल 8 राउंड की गहन बातचीत हुई है। इस बीच तो कई बार चर्चाएं धीमी भी पड़ी थी, फिर भी अक्टूबर 2021 से प्रक्रिया फिर तेज हुई और 2025 में इसका रिजल्ट आपके सामने है। अब एक नजर भारत और इजरायल के बीच व्यापारिक समझौतों में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बदलाव आएंगे, उस पर भी डाल लेते हैं। भारत एशिया में इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अभी तक दोनों देशों का अधिकांश व्यापार हीरे, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों तक सीमित था। इससे हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा तकनीक, संचार में बदलाव आएंगे और मेडिकल उपकरणों जैसे क्षेत्रों में तेजी से बदलाव आएंगे। इससे भारतीय किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और MSMEs तक को सीधा फायदा पहुंचेगा। FTA लागू होने के बाद इन भारतीय उत्पादों को इजरायली बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी मौके मिलेंगे।
आपको बता दें कि FTA के जरिए ही मुक्त व्यापार समझौते में 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को आसान बनाया जाता है। इस समझौते में देश एक दूसरे के लिए आयात और निर्यात से जुड़े व्यापार बाधाओं जैसे टैरिफ, कोटा और अन्य प्रतिबंधों को कम या समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं, जिससे सीमाओं के पार व्यापार अधिक सुगम और सस्ता हो जाता है। अब आप ये भी तफसील से समझिए कि FTA के मुख्य उद्देश्य और इससे देशों को क्या फायदा मिलता है। FTA का मुख्य उद्देश्य टैरिफ और अन्य गैर टैरिफ बाधाओं को हटाना है ताकि व्यापार की लागत कम हो। यह हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच को आसान बनाता है, जिससे कंपनियों को नए बाजारों में विस्तार करने में मदद मिलती है। ये समझौते देश के बीच व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। FTA अक्सर बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और सीमा पार निवेश को आसान बनाने जैसे प्रावधान भी शामिल करते हैं। ये आर्थिक अलगाववाद या संरक्षणवाद के विपरीत है, जहां देश अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। पीयूष गोयल इजराइल दौरे पर 60 सदस्यीय बिजनेस डेलीगेशन के साथ गए हैं, जहां वो शीर्ष नेतृत्व, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीतिगत अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका उद्देश्य दोनों देशों के निवेश और व्यापार रिश्तों को नई गति देना है।